हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सेकंड का अपन पढ़ेंगे 6 वाला। मतलब बेटा आज की वीडियो में अपना चैप्टर 3 क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो चलिए बेटा टॉपिक को करते हैं हम स्टार्ट। ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ना, ध्यान से समझने की बेटा कोशिश करना। तो आपसे बेटा क्या बोल लगा है, ध्यान से देखिए। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। मतलब बेटा आपको जो पीछे प्रॉब्लम्स दे रखी है वहां से बेटा आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बेटा आपको बनानी है। फिर आपसे वो लगाया बेटा एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। वैसा बेटा उनको सॉल्यूशन भी करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड से। अब मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा बेटा, कभी भी पेपर में लिखा नहीं आया कि आपको एलिमिनेशन मेथड से ही करना है। आपकी चॉइस है, आप किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। बस बेटा आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, ये लाइन बेटा आपके पास कभी लिखी हुई नहीं आएगी। बस बेटा आप क्वेश्चन पढ़ के ये पहचानना है, आपको 2 वेरिएबल मानना है। फर्स्ट वेरिएबल x मानना है, सेकंड वेरिएबल y मानना है। जब आप x और y मान लोगे बेटा, उसके बाद आपको लीनियर इक्वेशन 2 बनानी है। वहां से बेटा आपको x और y की वैल्यू फाइंड करना है, जिससे बेटा आपको क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है। तो बेटा टॉपिक को पढ़ के पहले क्या देखते हैं, जो फाइंड करना है वो देखेंगे, x और y मानेंगे, फिर बेटा अपन इक्वेशन को बनाएंगे। तो क्या बोल लगा, ध्यान से देखिए बेटा आपसे। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो बेटा आपको फिक्स्ड चार्ज फाइंड करना है, वो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे आपको फाइंड करना है। तो बेटा फिक्स्ड चार्ज में x मान लूंगा, वो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे को बेटा मैं y मान लूंगा। उसके बाद बेटा इक्वेशन बनाना हम सीखेंगे। तो पहले लिखेंगे बेटा लेट, कॉमा लगाएंगे, द फिक्स्ड चार्ज रुपए बात चलती बेटा, चार्ज के रुपए क्या मान लूंगा बेटा मैं, x मान लूंगा। फिर लिखूंगा बेटा मैं एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो जो भी उसका एक्स्ट्रा डे का चार्ज हुआ बेटा, उसको बेटा अपन क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब बेटा इक्वेशन बनाएंगे हम। पहले बेटा फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, तो हम लिखेंगे बेटा नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। क्या लिखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। चलिए बनाते हैं बेटा फर्स्ट इक्वेशन अपन। ध्यान से देखिए कैसे बनेगी बेटा। आपसे क्या बोल लगा है बेटा, ध्यान से देखिए। या लैंडिंग लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है, उसका फिक्स्ड चार्ज क्या है, फिक्स है बेटा। जैसे आप कोई शॉपकीपर के पास गए, उसने आपसे बोला बेटा शॉपकीपर लाइब्रेरी कहीं भी गए, आपसे वो लगा 1 मंथ का 100 रुपए चार्ज क्या फिक्स है। मतलब आपको 1 मंथ में 100 रुपए देना कंपलसरी है। फिर जितना भी आप एक्स्ट्रा लोगे बेटा, उसका चार्ज आपको फिर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी आप 1 मंथ के लिए जाओगे तो आपको 100 रुपए ही चार्ज लगेगा। उसके बाद बेटा जो भी आप एक्स्ट्रा जाओगे, 2 दिन गए, 3 दिन का, उसका चार्ज बेटा एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आप हर मंथ 100 रुपए दोगे तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप 1 मंथ गए तो आपका 100 रुपए चार्ज लगेगा। मतलब जो भी आप एक्स्ट्रा डे लोगे उसका चार्ज बेटा अलग से लगता जाएगा। अब आपसे वो लगाए बेटा फर्स्ट 3 डेज का क्या चार्ज बेटा फिक्स है। मतलब 3 डेज का चार्ज फिक्स है। अगर 4 डे में जाओगे, 5 डे में जाओगे, 6 डे में जाओगे, उसका चार्ज बेटा एक्स्ट्रा लगेगा। यानी 3 डे का चार्ज बेटा अपनी एक जगह क्या है, फिक्स है। आगे बोला एडिशनल चार्ज, फिर उसका बेटा एडिशनल चार्ज लगता है फॉर ईच डे द आफ्टर। मतलब आपका 3 डे का चार्ज क्या फिक्स है, फिर जो भी एक्स्ट्रा जाता है बेटा उसका चार्ज अलग से लगता है। सरिता ने 27 रुपए दिए फॉर अ बुक कैप, रखने के लिए 7 डेज के लिए। मतलब सरिता ने टोटल 7 डेज के लिए 27 रुपए पे कर दिए। 3 डेज का बेटा चार्ज क्या है, फिक्स है। अब इक्वेशन कैसे बनेगी बेटा, ध्यान से देखिए। टोटल 7 डेज के लिए बुक रखी उसने, टोटल उसके पास कितने 7 डेज के लिए उसने बेटा बुक रखी। उसका बेटा 3 डेज का चार्ज क्या है, फिक्स है। 3 डे उसने बोला ना, देखो 7 डेज के लिए उसने बुक रखी, 3 डेज का चार्ज क्या है, फिक्स है। इस 3 डेज का चार्ज फिक्स है, तो बेटा अपन ने फिक्स्ड चार्ज को x माना था, तो बेटा इसका चार्ज कितना लगेगा, केवल x लगेगा। टोटल 7 डेज थे, 3 डेज का चार्ज फिक्स है। अब 4 डेज बचेंगे, तो बेटा 4 डेज उसने एडिशनल चार्ज लिया होगा, इसका बेटा उसने रुपए पे करे हैं।
तो बेटा ईच एक्स्ट्रा चार्ज को बेटा हमने क्या माना था, बाय माना था, तो 4 डेज का चार्ज एक्स्ट्रा लगा था, यहाँ कितना मान लेंगे बेटा 4 बाय मान लेंगे, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा को बेटा कितना माना था, बाय माना था। और कितने रुपए में पे किए बेटा उसने, 27 रुपए उसने बेटा पे करे। कितने रुपए पे करे बेटा, 27 रुपए उसने पे करे। अब इक्वेशन कैसे बनेगी देखो बेटा, पहले कौन आएगा x, फिर कौन आएगा बेटा 4y, कितने रुपए पे करे उसने 27, अब बीच में कौन आएगा बेटा प्लस। पूछो क्यों, कि टोटल 7 डेज की बात चल रही है, यहां पर 3 डेज फिक्स है, यहां पर 4 डेज का उसने एक्स्ट्रा लिया, तो बेटा प्लस करने पर जब भी तो 7 आएगा, जब भी तो उसने बेटा टोटल 7 डेज के लिए बुक रखी है, इसलिए बेटा बीच में कौन आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इसी प्रकार बेटा इक्वेशन कौन बन गई, हमारे पास है फर्स्ट बन गई। अब इसी प्रकार बेटा इक्वेशन नंबर बनाएंगे हम सेकंड, लिखेंगे सिमिलरली, कॉमा लगाया बेटा अपन ने, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। बेटा सेकंड कंडीशन कैसे बनी वो भी देखो, सेकंड कंडीशन सेम वही बोला है, क्या बोला ध्यान से देखिए, सुशी फेड 21 रुपए, अब कितने रुपए काटती है 21, फॉर द बुक सी के अब 5 डेज, कितने डेज के लिए 5 डेज के लिए, देखिए टोटल 5 डेज के लिए 21 रुपए पे करती है, 3 डेज का चार्ज का बेटा फिक्स है। देखो बेटा ये कितने डेज हैं, 5 डेज टोटल हैं, 3 डेज का चार्ज बेटा क्या है, फिक्स है, इसको कितना मान लेंगे बेटा x मान लेंगे, टोटल 5 डेज की लेती है, 3 डेज का चार्ज फिक्स है, कितने डेज बचेंगे 2 डेज बचेंगे, तो एक्स्ट्रा 2 डेज बचेंगे बेटा, एक्स्ट्रा को हमने कितना माना था बाय, कौन आ जाएगा बाय, कितने रुपए पे काटती है 21, बीच में कौन आएगा प्लस, अभी बताया था मैंने, क्योंकि 3 + 2 कितना होता है 5, यही तो बीच में बेटा प्लस आएगा। तो इक्वेशन क्या बनी अपनी, x + 2y = 21। अब बेटा दोनों इक्वेशन को आप किसी भी इक्वेशन से सोल्व कर सकते हो बेटा, वो आपकी चॉइस है। लिखोगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा आपके पास, x + 4y = 27, x + 4y = 27, और सेकेंड इक्वेशन बेटा आपके पास क्या है, x + 2y = 21। अब बेटा मैंने आपको पहले भी सिखाया था, अगर x के कोएफिशिएंट सेम होते हैं तो बेटा हम आसानी से साइन को चेंज करके बेटा हमारा आंसर आ जाता है, क्योंकि आगे कोएफिशिएंट कितना बेटा 1 1 मानते समझने के लिए, तो बेटा हम साइन को चेंज कर देंगे, हमारा आसानी से आंसर आ जाता है। साइन को चेंज कैसे करते हैं बेटा, नीचे इक्वेशन को देखते हैं, ऊपर इक्वेशन से हमें कोई मतलब नहीं होता। आगे बेटा साइन प्लस का मानते हैं, प्लस वाला किस में जाएगा बेटा माइनस में, प्लस वाला माइनस में, हम प्लस मानते, प्लस वाला किस में जाएगा बेटा माइनस में, लिख देंगे बेटा ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब देखिए बेटा प्लस वाले x से माइनस का x क्या हुआ कैंसिल, प्लस का 4y है माइनस का 2y है, 4y - 2y कितना होता है 2y = 27 - 21 कितना होता है 6, y = 6, 2 मल्टीप्लाई में कहां जाएगा डिवाइड में, 2 3 बेटा 6, तो y के लिए कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। इस y के लिए बेटा आप इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड कहीं भी पुट कर सकते हो, आपकी इच्छा है। मैं हमेशा इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूं जिससे मुझे रिवाइज करते टाइम में याद रहे, कोई मिस्टेक ना हो। अब इक्वेशन सेकंड पुट करना बेटा, जब भी आपका आंसर सेम वही आएगा। लिखा बेटा मैंने पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो बेटा y के लिए मैं कहां पुट कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहा हूं। तो बेटा इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या थी, x + 4y = 27 इक्वेशन फर्स्ट थी, इसी इक्वेशन फर्स्ट में मुझे y की वैल्यू पुट करना है, x + 4y = 27, x m लिखा प्लस m लिखा 4 से m लिखा, बीच में कौन आएगा इनटू। बेटा देखो y की वैल्यू कौन है 3 है, तो बेटा y के लिए कितनी पुट कर दोगे 3 = 27 है, x + 4 3 या 12 = 27, x = 27, 12 प्लस वाला कहां जाएगा बेटा माइनस में, 27 - 12 कितना होता है बेटा 15 होता है। तो बेटा आपकी x के लिए भी आई, y के लिए भी आई, आप ध्यान रखना x के लिए बेटा 15 है, y के लिए बेटा 3 है। लास्ट में बेटा आपको लाइन लिखनी, लाइन पर मैं आगे लिखवा दे रहा हूं, आपको लास्ट में लाइन लिखनी है बेटा, लिखोगे हैंस कॉमा लगाओगे, द फिक्स्ड चार्ज =
और एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू, आपको बेटा यहाँ पर x की वैल्यू पुट करना है, y की वैल्यू बेटा आपको पुट करना है। तो बेटा आपकी x की वैल्यू कौन आई थी 3 नहीं 15, तो x की वैल्यू कौन कितनी पुट कर दो बेटा 15 आई थी x की वैल्यू, हाँ 15 आई थी। y की वैल्यू कितनी आई 3 एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे रुपए 3, मतलब बेटा उसका फिक्स चार्ज कितना रुपए है 15 और एक्स्ट्रा चार्ज कितना लगता है बेटा 3। इस प्रकार बेटा चैप्टर 3 अपना फ्रेश हुआ। थैंक यू।